Hello बच्चों, let's read this question. This question says that write a note on erythroblastosis fetalis, how it can be prevented. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. राइट. अब बच्चों जो हमारे आरबीसी होते हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजन्स मिलते हैं. एक होते हैं एबी एंटीजन और एक होते हैं आरएच एंटीजन. आरएच एंटीजन. राइट. एबी एंटीजन क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं. ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं. और जो आरएच एंटीजन होते हैं बच्चों ये बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. राइट. अब सपोज कर लो किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होएगा, उसका ब्लड ग्रुप होएगा ए. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बी. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए बी और बी बी तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा ए बी. और अगर उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर बच्चों कोई बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा ओ. अब अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों आरएच पॉजिटिव. और अगर किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होएगा बच्चों आरएच नेगेटिव. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब भी कोई मदर जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और वो मदर कैसी हो, वो हो आरएच नेगेटिव और उसकी वूम में जो बेबी है वो क्या हो, वो हो आरएच पॉजिटिव. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चों कुछ टिश्यूज का ब्रेकडाउन हो जाता है और टिश्यूज के ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी है इसका थोड़ा सा ब्लड मदर की बॉडी में चला जाता है. राइट. अब मदर कैसी है, ये आरएच नेगेटिव है लेकिन बेबी के ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव एंटीजन है. तो मदर की बॉडी क्या करती है, इस आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जिसे हम बोलते हैं आरएच एंटीबॉडी. तो बच्चों यहां तक तो कुछ नहीं होता. लेकिन अगर जो मदर है वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है और मदर कैसी है, ये आरएच नेगेटिव है लेकिन जो बेबी है इस टाइम भी अगर वो आरएच पॉजिटिव है तो होगा क्या, तो इस टाइम क्या है, इस टाइम मदर की बॉडी के अंदर आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और ये जो आरएच एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं और बेबी के अंदर चली जाती हैं. अब बेबी का जो ब्लड है उसमें आरएच पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है और ये एंटीबॉडीज कैसी हैं, ये आरएच एंटीबॉडीज हैं. तो ये एंटीबॉडी बेबी के आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी है वो या तो अनीमिक होएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी. राइट. तो ये कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की. अब हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. तो बच्चों अगर हम मदर को पहले से ही आरएच एंटीबॉडीज दे दें तो जब भी मदर की बॉडी के अंदर आरएच एंटीजन आएगा तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड कर लेंगी और जो मदर की बॉडी है वो खुद से आरएच एंटीबॉडीज को नहीं बनाएगी. और अगर मदर की बॉडी खुद से आरएच एंटीबॉडीज को नहीं बनाएगी तो बच्चों ये एंटीबॉडीज जो हैं ये फीटस में भी ट्रांसफर नहीं होंगी. राइट. तो इस तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.